देखो 24 आवर को ना यूटिलाइज करने के प्रति हमेशा अलर्ट रहने का ज़रूरत होता है। अलर्ट इस मामले में रहना है कि आपके साथ कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जो आपके उस 24 आवर को डैमेज करेगा, मतलब आपका टाइम ले लेगा। जैसे मान लो कोई दिन आपको कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहीं जाना पड़ गया किसी ऑफिस में। अब ऑफिस में जाओगे वो तो तुम्हारे टाइम का कोई केयर करेगा नहीं, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा, लाइन में लगे हुए हो, धीरे धीरे काम कर रहा है, तो आपको इरिटेट महसूस करोगे तुम अपने आप को। तो उससे बचने के लिए क्या करना है ना, जब आपको मौका मिले उसमें पढ़िए। आप ये सोच करके पढ़िए कि कभी हमारा टाइम डैमेज जा सकता है, कभी हमको किसी के बारात में जाना पड़ सकता है, कभी निमंत्रण के लिए जाना पड़ सकता है, तो कभी किसी को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाना पड़ सकता है, कभी हमको कोई फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ सकता है, कभी हमको किसी दोस्त के साथ गप करने में टाइम बर्बाद करना पड़ सकता है, कभी कुछ खेलने में हमको समय देना पड़ सकता है। इसलिए जब मौका मिले तो पूरा का पूरा पढ़ दें। कोई दिन 17-18 घंटा भी पढ़ दिए तो पढ़ने से ना कोई दिक्कत नहीं होता है, बैठे रहने से भले दिक्कत होता है। तो आप ये हमेशा कुछ रिजर्व पढ़ाई करो कि हमको कल के डेट में कुछ अचानक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा तो उसमें टाइम जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं होगा क्योंकि तुम कुछ रिजर्व ही स्टडी पहले से किए हुए हो। इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि 24 आवर को जब मौका मिलेगा पढ़ना है। और सबसे बड़ा बात है ना, अपने मस्तिष्क को अननेसेसरी वर्क से बचाना है। अननेसेसरी वर्क तुम बहुत बेहतर समझते हो, ये सारा चीज अननेसेसरी वर्क, झूठ मूठ के गप में रहना, बेमतलब का इमोशनली ब्लैकमेल होना, कभी अपने दोस्तों के साथ यूजलेस टॉक में लगे रह जाते हैं, वो सब टाइम यूज करो ना पढ़ने में। समय मूल्यवान होता है जी, जो आज समय को पूंजी के रूप में यूज करेगा कल के डेट में वही पैसे के रूप में उसका पूंजी बन जाएगा। तो हमेशा इसका ध्यान रखोगे कि हम 24 आवर को ऐसे यूज करें कि कभी कोई जरूरी काम में हमको जाना भी पड़ गया तो हमको इरिटेशन ना हो, पहले से दिमाग में रहे कि हम तो पढ़ चुके हैं पहले ही।